हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCC चैनल। देखेंगे कि सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये सारे तो वर्ड्स हो गए जो रिलेटिव्स का है, जो फैमिली मेम्बर्स का है। अगर हम इसको कंप्लीट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे? तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर है, दिस इज। दिस इज स्ट्रक्चर जिसको हम चाइनीज में बोलते हैं च श, च श, च श। उसके बाद का सेंटेंस हमको यूज़ करना है। हमने प्रोनाउन में पढ़ा था पॉसेसिव, माई, माइन, यू, योर्स, आवर्स, दियर्स। तो क्या करना था, जितने भी प्रोनाउंस है उसके बाद द लगाना था तो वो पॉसेसिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें दिस इज माई फादर, राइट, कॉन्सेप्चुअली सेंटेंस देखेंगे दिस इज माई फादर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है चाइनीज में, इट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस इज माई फादर, सो दिस च इज श माई वादर और वो फादर पापा और फूचिन, ठीक है, पापा फूचिन। अगर हम बोलें दिस इज माई फादर, कंप्लीट सेंटेंस आपके स्क्रीन पे भी आएगा, च श व पापा, राइट। अगर आप इसको अलग तरीके से बोलना चाहते हैं, च श व द पापा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। च श व पापा और च श व द पापा, क्योंकि आप ये इम्फेसाइज नहीं करते हैं कि दिस इज माई फादर। आप किसी को बोलने नहीं जाते। इफ यू आर गिविंग द इंट्रोडक्शन, मतलब आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने फादर के बारे में, तो आप नहीं बोलते हैं, मतलब इट्स बाय डिफॉल्ट। इसलिए ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस ऐसा भी आता है, च श व पापा बाय डिफॉल्ट। सो व पापा माई फादर, व द पापा माई फादर इज द सेम। सो च श व पापा। लाइक सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिस करें, सो दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखते हैं कि कैसे यूज होगा, तो च श, सेंटेंस पैटर्न क्या था, च श, दिस इज च श व पापा, राइट। कॉन्सेप्चुअली आपके माइंड में क्या फिक्स करना है, च श दिस इज एंड माई एंड फादर, च श व पापा। सो च श व मामा। सिमिलरली च श व क, च श व ती, च श व फंग्यो। मैं आपको बस एक प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। बेसिकली ये सेंटेंसेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं रियल लाइफ में। दिस इज़ माई फादर, बट ही इज़ माई फादर, सी इज़ माई मदर और दे आर माई फ्रेंड्स, राइट। तो अब हम रियल सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी इज़ माई मदर, सो था श्रुव मामा, था शी था, सो था श्रुव मामा। सेंटेंस पैटर्न सेम है, चेंजेस क्या हो रहा है, शी था श्रुवा मामा, राइट। अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज करें, सो था पू श्रुवा मामा, सी इज नॉट माई मदर, था पू श्रुवा मामा, सो था पू, च पू, सो दिस इज नॉट, सो च पू श्रुवा मामा, दिस इज नॉट माई मदर, था पू श्रुवा मामा, सी इज नॉट माई मदर, था श्रुवा फंगियो, सो सी इज माई फ्रेंड। आप सेंटेंस को ऐसे आप पैटर्न में यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिकल होगा और रीड अलाउड करके इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या सेंटेंसेस है, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो दे आर माई पेरेंट्स, राइट। सो थामेन शिर व फूमू छिन, पेरेंट्स फादर एंड मदर, फूमू छिन, थामेन शिर व फूमू छिन। अब यहाँ पे मैंने प्लूरल यूज किया, दे आर माई पेरेंट्स, सो थामेन शिर व फूमू छिन। सिमिलरली दे आर माई फ्रेंड्स, राइट। सो अगर हम दे आर माई फ्रेंड्स यूज करते हैं, सो सेम सेंटेंसेस होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, थामेन शिर व द फंग्यो, राइट। सिमिलरली, और he is my friend, था शुआ फंग्यो, राइट। सिमिलरली वैसे ही अगर हम क्वेश्चन मार्क का सेंटेंसेस को देखें, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंसेस में जैसा कि हमने पढ़ा था, माँ यूज होता है और वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। सो इज सी योर वाइफ, इज शी, था योर
नी और नीदर, वाइफ 妻子 और 老婆. So 她是你妻子. So she is your wife. Sentences she is your wife and ma in the last, at the end of the sentence. मतलब last के sentence में आपको मा लगाना है. So 她是你妻子吗? Question mark हो गया. Is she your wife? 她是你妻子吗? So answer, if yes, 她是我妻子. Because यहाँ पे question हो रहा है कि your, तो your is me or neither, if mine 我 or 我的. So question, 她是你妻子吗? So answer, 她是我妻子 or 她不是我妻子. She is not my wife. She is my friend. 她是我朋友. Right? Clear? So basically ये सारे sentences हैं जिसको हम practically use करते हैं relationship में, फैमिली में. सो लाइक दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस में बोले दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, सो दे प्लूरल थामेन, ऑल इज अ वर्ड तौ, सो थामेन तौ इज शर माई व फ्रेंड्स फंग्यो. जैसा सेंटेंसेस इंग्लिश में है सिमिलरली आपको बेस जो सेंटेंसेस होता है चाइनीज का वो सिमिलर इंग्लिश का एक एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है वैसा आप यूज़ कर सकते हो. सो दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, ये सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं. सो ये सारे लोग थामेन तो शर व फंग्यो, थामेन तो शर व फंग्यो. अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं आर दे ऑल माई फ्रेंड्स, राइट, तो सेंटेंस होगा थामेन तो शर नी फंग्यो मा. So the answer is 他们都是我朋友 or negative 他们都不是我朋友. Right? So basically relatives और family members में हम basically sentences को ऐसे practice करते हैं. और आपके लिए एक suggestions होगा, relatives family members में बहुत सारे जो words हैं अगर हमने यहाँ पर नहीं यूज़ किया तो आप वो words आप कहीं से भी निकाल सकते हैं. बट प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, दिस इज नॉट माई फादर, सो था पुश द पापा, सी इज माई फ्रेंड, था शुआ फंग्यो. राइट? सो ये प्रैक्टिकली आपका कैसे होगा, आपके माइंड में सेंटेंसेस बनना चाहिए, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन होना चाहिए, तब ये लैंग्वेज आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं. नहीं तो क्या बेसिकली क्या होगा कि वो एक मोमेंट के लिए याद होगा बट आप फिर भूल जाएंगे. राइट? हमारा मोटिव इस लैंग्वेज को प्रोग्रेसिव बनाना है, मतलब बढ़ते जाना है स्लोली. ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ें और भूल गए. तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स आपको एक एक दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर उसके अलावा कंप्लीट सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसके बेस पे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.